हेलो दोस्त, वेलकम टू स्वामी यस क्लासेज। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्वामी यस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, और वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आइए दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर चलते हैं जो वास्तविक संख्या है उसका 1.4 प्रश्नावली जो है 1.4 प्रश्नावली 1.4 की ओर चलते हैं। तो सब इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा शांत और अशांत। शांत कब होगा और अशांत कैसा होता है, जब आप लोग को हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इसको कोई बात को मेरे सीरियस मत लीजिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो। आप लोगों ने लड़कियों को देखा होगा, लड़कियां जब गुस्सा होती है तो पूरा तूफान मचा देती है। जब उनकी गुस्सा शांत हो जाती है उतना ही पर स्थिर हो जाती है, किसी से झगड़ा नहीं हो पाता है, तब वो शांत हो जाती है। जैसे कोई भी संख्या हो गया 3.24563 हो गया, बस यहीं पर ये शांत हो गया। तो इसको क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्ला, इसको क्या बोला जाएगा, शांत बोला जाएगा। ठीक है। और वही अशांत की बात करें, अशांत कब होगा तो मेरे प्यारे देखिए रसगुल्लो, जब ये 4 3 2 3 2 3 2 बार बार एक ही बात को दोहराती रहेगी, निश्चित है कि वो क्या होगा, विस्फोट होगा और झगड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा अशांत मेरे प्यारे रसगुल्लो। आइए देखिए, अगर यही बार बार जब दोहराती है, बार 4.32 इसको बार बोला जाता है, इस पे लगा दिया जाता है, इसका मतलब हो जाता है बार। ठीक है, बस इतना ही है। अगर कोई संख्या भिन्न में हो, जैसे भिन्न में हो, तो उसमें हम लोग देखते हैं शांत और अशांत करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, जब शांत देखना होता है, जब शांत की बात आती है तो सबसे पहले देखते हैं कि नोट में अगर लिख लीजिएगा, नोट में किसी संख्या के सबसे पहले अंश और समझ लीजिए। ऊपर जो होता है उसको अंश बोला जाता है, नीचे के भाग को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। यानी धड़ से ऊपर की जो भी हिस्सा हो गया उसको अंश बोला जाता है, और धड़ से नीचे जो भी हिस्सा पैर के भाग का हो गया उसको क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो किसी संख्या में किसी भिन्न संख्या का शांत और अशांत देखने के लिए सबसे पहले हर में क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या 2m हो, n या क्या हो जाए 2m, या क्या हो जाए 2m गुणे 5n हो जाए, अथवा 2n गुणे 5m हो तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगा। क्या हो जाएगा मेरा प्यारे रसगुल्लो, शांत होगा। इसका प्रसार कैसा होगा, शांत हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब 2n या 2n हो जाए या 2m हो जाए, ठीक है, 2n या ये यम लिखिएगा, m हो जाए, या पहला ये हो जाए, या दूसरा बोले क्या 2m गुणे 5n हो जाए, या नहीं तो इसी का 2n गुणे 5m। जब दो स्थिति ऐसी आती है तो वो क्या होता है, शांत हो जाता है। आइए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे प्यारे सोने मोने आ जाइए, मेरे जितने भी
रसगुल्ले हैं। चले आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज हम आप लोग को समझाने वाला हूँ 1.4 लेसन का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवृत्ति है। इसको बस चुटकियों में हल कर देते हैं, ये फिक्स रहता है। VVI है, इस चैप्टर से 1 नंबर या 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है। इस समय तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें जरूर ये रहता है 1 नंबर या 2 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 13/3 1 2 5। ठीक है, इतना दिया है तो इसकी सबसे पहले प्रसार जांच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 13, 31 और 5, हर का सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। 13 है, 5 दिखाई दे रहा है, 5 में गुणा करेंगे, फिर 5 में गुणा करेंगे। 50 25 25 5 50 25 25 625 में 5 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा। तो हर का घात कितना आ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, 1 2 3 4 5, 5 पर घात 5 आ गया। तो हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये किसके रूप में, देखिए 5 पर घात यम के रूप में या 5 के घात यन के रूप में है जब, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, शांत हो जाएगा। कैसी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 17/18। 17/18 को मेरे प्यारे रसगुल्लो देखते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 दूना के 4, 2 करते हैं। सबसे पहले कितना हो जाएगा मेरे 8 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 है गया। ये 17/में 2 पर पावर की 2, ये किसके रूप में है, हर को देखते हैं 2 पर पावर यन या 2 पर पावर यम के रूप में है। जब ये इस रूप में है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। जब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता तब अशांत होगा। तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो। तीसरा क्वेश्चन दिया 64/455। 64/455 सबसे पहले करते हैं तो 64/5, 5 × 7 × 13 करते हैं। तो यहाँ देखते हैं तो ये किसके रूप में है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक 64, ये किसके रूप में, 5/7 × 13 है। जो देखते हैं तो ये 2 पर पावर यम गुणे 2 पर पावर यन के रूप में नहीं है, यहाँ पे 2 पर पावर यन होना चाहिए, जिसके रूप में नहीं है मेरे रसगुल्ला। जब ये नहीं है तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। आइए हम लोग आगे चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे रसगुल्लो बोल रहा है कि 15/1600। 15/1600। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 इसका गुणनखंड करते हैं। 15/1600 का कितना बा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 के 16 हो गया, फिर 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 5 25। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पर 5, 6 × 5 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। ये किसके रूप में है, ये रूप में इसके है 2 पर घात यम गुणे 2 पर 5 पर पावर यन के रूप में है। तो ये कैसा दोस्तों हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये शांत दशमलव प्राणी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बोलता है कि 29/343। 29/343 जब बोलता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो आइए देखते हैं 343 का गुणनखंड 29/7 × 7 × 7 यानी 7। 29/7 का क्यूब,
शांत और अशांत कब होगा? जब ये 2 पर पार यम या 5 पर पार यन के रूप में हो, किसी के रूप में नहीं है ये, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव प्राणी हो जाएगा। उसके बाद छठवां देखते हैं। छठवां क्वेश्चन नंबर क्या करता है? कहता है 23 बटा में 2 पर पार यम 2 पर पार 3 इंटू क्या हो गया 5 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर देखते हैं तो ये 2 पर पार 3 2 पर पार यम या 5 पर पार यन के रूप में है। जब ये इसके रूप में है तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो आइए इसके बाद छठवें के बाद कौन चलते हैं? 7वें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 129 बटा में 2 का स्क्वायर 7 5 7 5। ठीक है। जब इसको हम लोग देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये घात को देखते हैं तो ये 2 भी है, 2 पर पार यम या 2 पर 5 पर पार यन भी है। जब ये दोनों रूप में है तो ये कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8वां देखते हैं। 8वां बोलता है, क्या बोलता है? 8वां क्वेश्चन नंबर 6 7 8 129 हो गया 8 7 नंबर 8 नंबर देखते हैं। 6 बटा में 15, ये 6 बटा में 15 बोल रहा है तो 6 बटा में 3 गुणे 5 5 3 कितना हो गया? 15। ये किसके रूप में है? ठीक है। 5 3 15, ये 3, तो इसको 3 से कटा देते हैं। 3 दूना के 6 यानी 2 बटा में 5 हो गया। 5 किसके रूप में? 5 यम या 5 यन के रूप में है, घात के रूप में है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये भी शांत हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 क्या बोलता है? 9 बोलता है 35 बटा में 50 35 बटा में 50। तो 35 बटा में 50 का करते हैं गुणनखंड 50 का 35 5 गुणे 2 कर देते हैं 10 गुणे 5। ये किसके रूप में? 7 बट्टा में किसके हो गया? ये 35 हो गया। 5 से कटा देते हैं, 5 7 35, 60 बट्टा में 2 गुणे 5 हो गया। ये 2 पर घात यम या 2 पर पार यन के रूप में है। तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10वां क्या बोल रहा है? 10वां दिया है 77 बटा में 210 77 बटा में 210। तो इसको करते हैं 11 बटा में 7 हो जाएगा। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। इसका आप भाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये किसके रूप में है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ देखते हैं तो 2 पर पार यम या 2 पर पार यन के रूप में है। जब इस रूप में होगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? इसका प्रसार क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो? ये जो है 2 पर पार यम, यहाँ पे घात दोनों बराबर है। 2 पर पार यम गुणे 5 पर पार यन, ये दोनों विपरीत होना चाहिए था। ये 2 पर पार यम या 2 पर पार यम गुणा, ठीक है, ये गुणा है 2 पर पार यन होना चाहिए, या तो 2 पर पार यन गुणे 2 पर पार यम के रूप में होना चाहिए। ये नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अशांत शांत नहीं होगा, ये कैसी संख्या हो जाएगा, इसका प्रशांत अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है उसको देखते हैं। दूसरा बोलता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है। उसमें से मिला लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसमें जो प्रश्न संख्या दूसरा का है जो, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है दूसरा का बोल रहा है दूसरा में कि उन ऊपर दिए गए संख्या में शांत दशमलव के प्रश्न के लिखे, जो शांत है उसी को लिखिए। दूसरा के पहला आंसर में है, लिख लीजिएगा ऊपर क्वेश्चन नंबर पहला का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पहला है जो शांत है उसको लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन वो भी शांत है, दूसरा भी शांत है, तीसरा भी और चौथा भी है, उसके बाद छठवां है, उसके बाद आठवां है और उसके बाद नौवां है। ठीक है, यही हमारे जो क्वेश्चन है दो का इतना ही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो यही हमारे क्या है, शांत दशमलव प्रणाली है, तो उसी को लिखना है। ठीक है, तो दूसरा, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 13 बटा में कितना है, हमने ऊपर में लिखा है 13 बटा में 3125 जो है, तो ये 13 बटा में सबसे पहले क्या करेंगे, 3125 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 13 बटा में कितना निकाले थे वहाँ तक, 5 बटा में 5 निकाले थे। उसके बाद ये हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 5 बटा में 5 है, तो हम किससे गुणा करेंगे मेरे प्यारे, 2 से। यहाँ 5 है तभी ना दशमलव प्रसार करने के लिए 2 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 और गुणे 2 पर 5 32, और ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 बटा में कितना लिख लेंगे 5, 32 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 416 बटा में 5 दूना के 10 पर घात 5। ठीक है, तो 416 बटा में 10 पर घात 5 का मतलब 5 बार रहेगा। ठीक है, 2 2 4 1 5। ठीक है, 5 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.00416। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 17 बटा में 8। ठीक है, तो 17 बटा में 2 पर पावर क्यू है, तो यहाँ कितना से गुणा करेंगे क्यू करने के लिए, 5 से। ठीक है, गुणा किससे, 5 के क्यू से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 17 50 25 5 125 कर देंगे। जब ये 25 हो जाएगा तो 2 गुणे 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, सबसे पहले गुणा करिएगा तो 2100 कितना हो जाएगा 2125। 2125 बटा में कितना हो जाएगा 10 का क्यूब, भाग दे देंगे इसको 2125 में 1000। ठीक है, तो यहाँ दशमलव में भाग दे देंगे तो कितना 2.125, कितना जीरो है 3 संख्या के बाद जहाँ 1 है वहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कितना, तीसरा अशांत प्रणाली, तीसरा नहीं है, तीसरा का अशांत आवृत्ति है, अशांत है तो ये नहीं होगा। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा का 15 बटा में कितना है 1600, यही ना है, तो 15 बटा में 1600 है, तो इसका करते हैं। तो सबसे पहले 15 बटा में कितना हो जाएगा 1600 का ऊपर में किए हैं गुणनखंड, तो उसको लिखिएगा 2 बटा में 6 गुणे 5 लिखे हैं, तो यहाँ कितने की कमी है 5 है 6 है, तो यहाँ पे 5 पे घात 5 की कमी है। ठीक है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 3125 में ये कितना 2 गुणे 5 बटा में 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे 93 बटा में 75 बटा में 10 पे घात
6 बराबर 0.009375 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद पाँचवा बोल रहा है, ठीक है 5, 29 बटा में कितना 343, 29 बटा में कितना है 343, इसका दशमलव प्रसाद क्या है अशांत है, ये भी क्या है अशांत है। उसके बाद छठा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 23 बटा में कितना दिया, 23 बटा में 2 पर घात 3 गुणे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ 5, एक 5 की कमी है, कहाँ से कि यहाँ 3 है, तो एक 5 से गुणा कर दें। 23 गुणे 5 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 पर घात क्यू। ठीक है, तो जब इसको गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 115 बटा में 1000, 0.115 आंसर। उसके बाद 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां अशांत है। उसके बाद 8वां, ठीक है 8वां देखते हैं 6 बटा में 15। ठीक है, क्या है 6 बटा में 15, तो 2 बटा में 3, 2 गुणे 3 3 गुणे 5 हो जाएंगे, 3 से 3 कटा, 2 पर 5, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5 गुना के कितना हो जाएगा 10, ऊपर में 2 से गुणा कर देंगे 4, 4 बटा में 10 यानी 0.4 आंसर। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद 9वां देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, 9वां देखिए यहीं पर दिखा रहे हैं। 9वां क्वेश्चन नंबर इसी का 7, 8, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 35 बटा में कितना दे रहा है 50। 35 बटा में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 50। तो यहाँ देखते हैं तो 5 गुणे 7 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको करते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 से ये कट जाएगा 7 बटा में 10 यानी कितना हो जाएगा 0.7 आंसर। ठीक है, और 10वां क्या है अशांत है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 13 बटा में 3125 है, तो इसका आप भाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 बटा में 5 कर देंगे, 13 बटा में 5। ये देखिए 5 बटा में 5 है, इसको हमको कितना बनाना है 10 बनाना है। तो 2 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, जब 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 यहाँ 5 है, कम से कम यहाँ 5 होना चाहिए, तो बस करके वहाँ गुणा कर दिया। ठीक है, ये 17 बटा में 8 है, यहाँ 2 पर 5 3 है, या 3 है, तो 5 बटा में 3 से गुणा कर देंगे। और तीसरा अशांत है, इसका नहीं, सब इसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है।
ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं है। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है। तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो तीसरा का पहला क्वेश्चन दे रहा है 43 4 3 दशमलव कितना दे रहा है 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यही दे रहा है 4 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही दे रहा है ना। तो इसका क्या होगा, तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगा, ये कैसी संख्या है, एक शांत दशमलव प्राणी है, क्योंकि यहीं पे शांत हो जा रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए ये क्या है, शांत दशमलव। ठीक है, बस क्या लिख लीजिए, शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि ये किसके रूप में, क्योंकि 2 पर घात यम गुणे n पर 5 पर 5 n के रूप में है। ठीक है, और ये दूसरा बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है 0.12 0 1 2 0 0 1 ना, फिर क्या बोल रहा है 1 2, फिर 3 0 बढ़ा दिया, फिर उसके बाद कितना 1 2 फिर 4 0, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कैसी दशमलव प्राणी हो जाएगी, ये दशमलव अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, अशांत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पर पार यम और 5 पर पार n के रूप में नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, यह एक कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। तीसरा बोल रहा है 43.123 4 5 6 7 8 9 नहीं 4 3, ठीक है, इस पे बार है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। ठीक है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या, अपरिमेय। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए देखिए, बोल रहा है कैसी प्रकृति है, तो इसी को लिखना है। तो 43 ये जो इतना है 1 2 3 1 5, तो ये क्या है, शांत दशमलव। क्योंकि ये झगड़ा, ध्यान रखिए, ये क्या हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है, तो इसलिए शांत दशमलव। आगे बोल रहा है शांत दशमलव क्योंकि 2 यम गुणे 5 पर 5 n के रूप में है। ठीक है, ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, और तीसरा भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ तक हमने आप लोगों को जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसको हमने पढ़ा दिया आपको। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए।